नमस्कार, बहुत स्वागत। कोई माओ के सपने को सच करने के लिए लड़ रहा है, कोई हाथ में लकड़ियों की बंदूक के लिए न्याय की जंग में है, कोई जंगल से बाहर तक नहीं निकला, बातें मौत से तुंग की करता है। यह एक ऐसे सपने को सच करने की लड़ाई है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जैसे सूरज की धरती पर खेती का सपना। लेकिन फिर दोहरा देते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले अस्तित्व को छोड़कर या तो हथियार डाल दे नक्सली, या चुटकियों में खुद को खत्म होते देख लें, क्योंकि वक्त भी हमारा है और फैसला भी हमारा। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया। एक साथ दो जगह पर नक्सलियों को घेर कर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया और काम तमाम किया गया। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक, अब तक की जानकारी के मुताबिक इन दोनों जगहों पर 23 नक्सलियों को ढेर किया गया है। यह वो जानकारी है जिनके शव बरामद हो गए। नुकसान इससे ज्यादा होगा, यकीन मानिए। नक्सलियों के द एंड का यह प्लान है। पहली मुठभेड़ आपको बता दें, बीजापुर दंतेवाड़ा में हुई है। इसके अलावा कांकेर नारायणपुर में की बॉर्डर, दोनों बॉर्डर एरिया, वहां पर मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर हुए हैं, दूसरी मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मैं फिर दोहरा दूं, यह आंकड़ा फाइनल नहीं है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। पहली और सबसे बड़ी मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा का बॉर्डर इलाका गंगालूर, वहां पर हुई है। 26 नक्सली ढेर कर दिए गए, यानी 26 शव बरामद हुए हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली मार गिराए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ यह पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे, इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो सुनना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, वो भी जानना चाहिए आपको। नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 2 मुठभेड़, 30 ढेर। नक्सल आतंक से आजादी, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शाह का प्लान नहीं कोई डाउट, 2026 तक नक्सली ऑल आउट। बस्तर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2 अलग अलग जगह पर हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया है। हालांकि नक्सलियों को पहुंचे नुकसान का यह फाइनल आंकड़ा नहीं है, अभी भी मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। नक्सलियों का दी एंड, पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा, 26 नक्सली ढेर, जबकि दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुई, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए। दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर, 4 नक्सली ढेर। 2 अलग अलग जगह में अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में अब तक हुई मुठभेड़ के पश्चात 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी बीजापुर का जवान माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। इसके बावजूद अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा और सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। दूसरी ओर जिला कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में कांकेर डीआरजी और बीएसएफ का पार्टी अभियान के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान मुठभेड़ में 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उसमें भी अभी सर्चिंग जारी है। आज के अभियान में कुल मिलाकर 18 + 4 टोटल 22 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे और लगातार अभियान और सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और डिटेल हमको प्राप्त हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफलता पर सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट किया, हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता। गृह मंत्री ने लिखा है कि नक्सलियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के जल्द से जल्द नक्सल मुक्त होने की बात कही है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लाल आतंक का अंत अब दूर नहीं है।
मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 9 फरवरी को 1000 से ज्यादा जवानों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था और अब 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल 71 नक्सली मारे गए हैं। पिछले साल मुठभेड़ में करीब 300 नक्सली मारे गए थे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सलियों का अंत अब दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो स्पेशल रिपोर्ट में आगे हम आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसके बाद सब कह रहे हैं कि नहीं कहीं कोई डाउट और नक्सली ऑल आउट। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को आपको देख लेना चाहिए, कैसे कदमताल करते हुए जवान जब आगे बढ़ते हैं किसी मोड़ पर। 1000 से ज्यादा टारगेटेड ऑपरेशन के लिए जवान कदमताल करते हुए जाते हैं तो नक्सली मौत से पहले फातिहा पढ़ने लगते हैं। यह है वो जवान और यह है वो पहला वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ऑपरेशन पर जाने के दौरान का। और न्यूज़ 18 नक्सल एनकाउंटर वाली जगह पर ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा है, वहां से रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। और इसके आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री ने वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि माओवाद की चूल्हे हिल गई हैं। बीजापुर में आज दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराने के बाद ये बड़ा ऑपरेशन अब थम चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 मुडवेंडी में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जंगल का ये सकरा रास्ता है। और ऑपरेशन में जो शामिल जो जवान थे, जिनका जो जवान वीर जवान है, उन्हें देखिए उनकी वापसी हो रही है। और मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडी को भी आप देख सकते हैं, ले जाया जा रहा है। काफी लंबा ऑपरेशन रहा है। सुबह 7 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और लगातार रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। जवान आखिरकार नक्सलियों पर भारी पड़े और 26 नक्सलियों को मार गिरा गया। जंगल का इस कोने को मैं दिखाना चाहता हूं जहां मुठभेड़ हुआ। आप जरा इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए, भौगोलिक संरचना को समझिए कि कितना बिहड़ ये जंगल है और पतझड़ का मौसम है। आमतौर पर पतझड़ के इसी मौसम में नक्सली टीसीओसी के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जवानों की जो सुरक्षा बलों की जो रणनीति है, जिस तरह जो बदली रणनीति है, उसके तहत नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। 300 से ज्यादा नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं और लगातार इन इलाकों में, कभी नक्सली इन इलाकों में जहां पे समांतर सरकार चलाते थे, आज वहां तस्वीर बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जवानों के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। जवान पहुंच रहे हैं, हालांकि वो इस समय वो काफी थके हुए हैं और उनसे बात करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी जो शौर्य गाथा है उन्हें दिखाना बेहद ही जरूरी है कि इस मार्च की इस गर्मी में किन परिस्थितियों में जवानों ने नक्सलियों को धूल चटाई। लगातार कई घंटों की मुठभेड़ के बाद जवान नक्सलियों पर भारी पड़े। बेलाडीला की ये तराई का ये इलाका है, आप समझिए, यहाँ से बेलाडीला की जो रेंज है पहाड़ियों की, और इस मुठभेड़ में एक जवान भी डीआरजी का शहीद हुआ। और देख सकते हैं कि जवान अपने साथी को खोने के बाद गमगीन भी है, उनकी आंखों में आंसू भी है। हालांकि एक बड़ी सफलता है, लेकिन उसके साथ ये आंसू भी है। देख सकते हैं काफी बिलख रहे हैं जवान। और यहाँ डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी जितेंद्र यादव है जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है मुठभेड़ के दौरान जब अपने ही साथियों को, जवानों को खोना पड़ता है। इससे पहले भी खो चुके हैं और लेकिन अफसर समझिए यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। महिला कमांडो भी शामिल थी। इससे पहले भी मुठभेड़ में, नेशनल पार्क मुठभेड़ में महिला कमांडो की एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। महिला कमांडो भी शामिल रही
और अफसर लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात होती है। सर, किस तरह के हथियार बरामद हुए सर? अभी थोड़ा सा रुक जाए यार, समझ में आ रहा है, थोड़ा सभी लोग आ जाएं फिर उसके बाद। लगभग पार्टी कब तक पूरी वापस हो सकती है सर? हाँ, बस सभी जो है आ ही रही है, देख रहे हैं जो समझ में, अभी बस 15-20 मिनट में पूरा जो। जी, बड़ी सफलता रही सर। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी सफलता है जी सर, एक जवान शहीद हुआ, साथी भी काफी गमगीन है सर। हौसला थोड़ा सा आप लोग जो रुके जो पूरे जवानों को जो अभी आने दीजिए। ठीक, तो ये एक इस एसपी डीआईजी कमलोचन कश्यप थे, जो अभी बता रहे थे कुछ देर बाद मीडिया को बड़ी अपडेट जो है मुठभेड़ से वो साझा की जाएगी। और फिलहाल जवानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अफसर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जवान शहीद हुआ है का साथी जवान दुखी है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई कर रही है। देखिए, फतह हासिल करने के बाद जो जवान है ग्राउंड जीरो से लौट रहे हैं। आप देखिए, असला के साथ ये लौट रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे इस जवान से। बताइए, आप कैसा है इस समय आपका मनोबल? ठीक है सर, अभी से पूरा जंगल घूम के आएंगे। तो आपने देखा कि जवान ने बताया कि जंगल से हम आ रहे हैं और जंगल में जो फतह हासिल करने के बाद इनके चेहरे की रौनक ही अलग बता रही है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 मुतवेंडी। तो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। ग्राउंड जीरो में किस तरह के हालात उन्होंने देखे और उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब जवान पहुंचे तब क्या स्थितियां थी। हालांकि एक जवान की शहादत भी हुई है। दिनेश हमारे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन हमारे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा विशु आपको नजर आ रहे होंगे, रायपुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। सियासत के क्या अपडेट हैं वो भी हमें बताएंगे। कोशिश होगी रंजन से भी अपडेट लें। कांकेर से आपको खेमनारायण नजर आ रहे होंगे, खेमनारायण के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। जवान लौट आए हैं, कम से कम इस बात की गारंटी कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। बहुत शॉर्ट में दिनेश। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो मुठभेड़ चली, इस मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बल के जवानों ने। अब जवान जो सर्चिंग अभियान से लौटकर वापस मुतवेंडी जो कैंप है वहां पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मुतवेंडी कैंप में जो मारे गए नक्सलियों के शव को लाया जाएगा और उस शव को उसके बाद जिला मुख्यालय बीजापुर में लाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो जवानों का जो मनोबल भी बहुत ही हौसला हाई रेंज में था। और आपको बता दूं कि सुबह से ही लगे थे जवान सर्चिंग पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाउस द जोश हाई। विशु के पास आपको लिए चलेंगे। विशु, टारगेटेड ऑपरेशन और अब टारगेट से बहुत दूरी नहीं। जी जी बिल्कुल ललित जी, टारगेट से अब कुछ दूरी पर ही जो है वो छत्तीसगढ़ है। आपको बता दें कि 2026 का टारगेट रखा गया है। 2026 मार्च तक जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है उसको खत्म करने का टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है और उसी को देखते हुए लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर जनवरी 2024 से बात करें तो ये चौथी घटना है जब 30 से ज्यादा नक्सली जो है वो हमारे बहादुर जवानों जो है वो मार गिराए हैं और लगातार जो है ऑपरेशन चल रहा है। आज 2 जगह ऑपरेशन था और इनमें जो है वो 30 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। बिल्कुल 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 30 नक्सली ढेर हो गए हैं। खेमनारायण, क्या कुछ अपडेट पार्टी के लौटने को लेकर? बहुत शॉर्ट में तेजी से। जी आपको मैं बता दूं कि आज जो डीआरजी और बीएसएफ जवानों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ उसमें 4 नक्सली जो है मार गिराए गए हैं। साथ में 100 भी बरामद हुआ। 100 के साथ जो है ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। अभी जो है जो सर्च ऑपरेशन है उस क्षेत्र में चलाया जा रहा है और शाम रात तक जो है जवानों के वापस लौटने की जो है पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आपको मैं बता दूं कि जो अबूझमाड़ का जो जंगल है, जो क्षेत्र है वो काफी दुर्गम है और उस जगह पर जो है इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाना सबसे कठिन माना जाता है बस्तर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अबूझमाड़, अब वो दिन दूर नहीं जब इसमें से बाहर आ जाएगा। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़े हम दिखाएंगे और उसके बाद फिर अपने सहयोगियों के पास लौटेंगे। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 20 दिन, तकरीबन 80 दिन में आंकड़ा देख लीजिए। 71 नक्सली मारे गए हैं। इससे पहले 2024 में 300 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए। 2024 से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने कब और कहां बड़ी मुठभेड़ हुई और क्या कामयाबियां मिली हैं वो भी आपको बताते हैं। इन मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए यह भी आपको जान लेना चाहिए। क्या यह नक्सलियों का द एंड है?
समझ लीजिए, 9 फरवरी 2025 बीजापुर 31 नक्सली ढेर। बाद में नक्सलियों ने बताया नहीं और ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 फरवरी 2025 बीजापुर का मामला 8 नक्सली ढेर। 20-21 जनवरी 2025 गरियाबंद 16 नक्सली ढेर। 16 जनवरी का ही मामला 2025 इसी साल का 18 नक्सली ढेर। 12 जनवरी का मामला बीजापुर 5 नक्सली ढेर। 9 जनवरी सुकमा बीजापुर की बॉर्डर 3 नक्सली ढेर। 4 जनवरी अबूझमाड़ का इलाका 5 नक्सली ढेर। 22 नवंबर 2024 सुकमा 10 नक्सली ढेर। 4 अक्टूबर 2024 दंतेवाड़ा नाहरकुंड का बॉर्डर इलाका 38 नक्सली ढेर। इस मामले में भी नक्सलियों ने बाद में बताया कि नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन काउंटिंग वही जाती है जितने शव बरामद होते हैं। 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर। 15 जून 2024 अबूझमाड़ का इलाका 8 नक्सली ढेर। 23 मई 2024 अबूझमाड़ का इलाका 8 नक्सली ढेर। 10 मई बीजापुर 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल 2024 नारायणपुर 10 नक्सली ढेर। 16 अप्रैल कांकेर 29 नक्सली ढेर। 2 अप्रैल 2024 बीजापुर का मामला 13 नक्सली ढेर। यह वो आंकड़ा है। यही मैंने कहा कि 80 दिन इस साल के 2025 के 80 दिन और 71 ढेर। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर सभी के पास आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले लेकिन विशु ने बड़ी अच्छी मार्के की बात याद दिलाई थी। अगले साल 31 मार्च को जब साल का वित्तीय खाता बंद हो रहा होगा, माओवाद का खाता भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यही टारगेट है विशु, यही समझे। अगले बार लाल रजिस्टर क्लोज। जी ललित जी, बिल्कुल अगले साल मार्च में जो है वो नक्सलियों का खाता जो है छत्तीसगढ़ से बंद हो जाएगा। और आपको बता दें कि नक्सलियों के पास अब सिर्फ 2 ही चारा बचा है, या तो आपने जो आंकड़े अभी बताए उन आंकड़ों में इजाफा करें, या तो फिर जो है वो पुनर्वास नीति अपनाकर जो है वो फिर से जो है वो वापस जो है मुख्य धारा में लौटे। क्योंकि 2 ही ऑप्शन जो है वो अब नक्सलियों के पास बचे हैं, या तो वो सरेंडर करें या तो फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और सरकार की भी यही नीति है कि लगातार जो है वो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है, उन्हें मना रही है कि आखिर जो है वो आप वापस आ जाएं, या तो फिर आपको जो है वो मुठभेड़ में जो है वो मार दिया जाएगा। तो लगातार जो है ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है और इंटेलिजेंस जो है वो काफी बेहतर है। नक्सलियों की मूवमेंट जो है वो अच्छी पता चल रही है कि आखिर कहाँ ज्यादा से ज्यादा नक्सली इकट्ठा हुए हैं, वहां पर फिर जो है वो टीम पहुंचती है और इस बड़े ऑपरेशन को जो है अंजाम देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जो एक कांकेर का सरहदी इलाका है, एक बीजापुर का। एक जगह 26 नक्सली मारे गए हैं तो दूसरी जगह जो है 4, तो टोटल 30 नक्सली। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ाना और जल्दी बढ़ाना है। दिनेश, आपके पास बहुत शॉर्ट कमेंट, पुलिस ऑफिशियल्स या जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई अपडेट दिया अभी? दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि आला अधिकारी जो मुतवेंडी पहुंचे थे, पर उन्होंने कोई भी अपडेट देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इससे पृथक की जानकारी दीजिएगी। पहले जो बॉडी है नक्सली, तो उस बॉडी को जिला मुख्यालय पहुंचाया जाएगा और जिला मुख्यालय को पहुंचाने के बाद ही इसकी पूरी विस्तार से जानकारी देगी। हालांकि जो नक्सली मारे गए हैं, इन 26 और 4 जो कांकेर के, कुल मिला के आज बस्तर में 30 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी सूझबूझ तरीके से और रणनीति बनाकर ढेर कर दिया है। जी ठीक। खेमनारायण, आपके पास आना चाह रहा हूं। मारे गए नक्सलियों के कैडर का कोई जानकारी उनके कैडर से जुड़ी हुई, बड़े कैडर के बताए जा रहे हैं? खेमनारायण जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है कांकेर में जिस प्रकार से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें बड़े नक्सली लीडरों के उपस्थिति की सूचना जो है जो जवानों को मिली थी, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसमें नामी नक्सली विजय रेड्डी और रमजानी जो है, इस नाम के जो 2 नक्सली हैं, उनको टारगेट करते हुए जो है वहां पर ऑपरेशन चलाया गया और 4 नक्सली वहां पर ढेर हुए हैं। और जब ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन समाप्त करके जब जवान लौटेंगे तब पूरी जानकारी जो है स्पष्ट की जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अब जब शिनाख्त होगी तो हम उन्हीं 2 नामों का जिक्र सुनेंगे जिनका जिक्र खेमनारायण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये पूरी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। आतंक फैलाने वाले नक्सली अब खुद आतंक के साए में। ये आंकड़े
गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के पूरा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो क्या रणनीति रही होगी, 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य कैसे तय कर लिया गया, उसे पूरा करने के लिए क्या रणनीति है जिसकी मदद से नक्सलियों के जीवन पर फुल स्टॉप लग रहा है, माओवाद पर फुल स्टॉप लग रहा है। शाह की रणनीति के कई पहलू हैं। एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सल इलाकों में डेवलपमेंट के जरिए भी लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक गांव वाले उनकी रीढ़ हुआ करते थे, उन गांव वालों तक डेवलपमेंट पहुंचाया जा रहा है। क्या है वो रफ्तार, वो आप जान लीजिए। 14,607 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। सड़क सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें से 4,046 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, 7,768 मोबाइल टावर, इनमें से 1,333 टावर छत्तीसगढ़ में, 46 ITI, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 178 एकलव्य स्कूल, 5,731 पोस्ट ऑफिस, इनमें से 1,214 छत्तीसगढ़ में, 1,007 बैंक शाखाएं, इनमें से 297 छत्तीसगढ़ में, 937 ATM खुले हैं, 268 ATM छत्तीसगढ़ में, 37,850 बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, इनमें से जो बड़ी संख्या है वो छत्तीसगढ़ के लिए। इसके अलावा 3,563 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए गए। डेवलपमेंट जाएगा तभी वो नक्सलवाद को धकेल पाएगा। नक्सलवाद के अंत के लिए किन मोर्चों पर काम किया जा रहा है ये जान लीजिए। शाह की सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान क्या है इसे समझ लीजिए। क्यों मार्च 2026 तक डेडलाइन दी जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय की है और इसे पूरा करने के लिए फुल प्रूफ प्लान है। नक्सलवाद के अंत के लिए कई मोर्चे पर काम हो रहा है। एक तो लगातार हम ऑपरेशन चलाएंगे नक्सल इलाकों में, लेकिन विकास पर जोर देंगे। इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेस, इनके लिए फंड जुटाया जाएगा। नक्सल इलाकों में फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 221 स्टेशन, इस तरह के स्टेशन बनाए जा चुके हैं। 621 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण अभी चल रहा है। हेलीकॉप्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,120 करोड़ खर्चे गए हैं। तो आखिर ये रणनीति कितनी कामयाब रही है इसे समझ लीजिए। कैसे कामयाब रही, क्यों बोल रहे हैं हम, आंकड़े देखिए। 2013 126 जिले नक्सल प्रभावित, 2018 90 जिले नक्सल प्रभावित, 2021 70 जिले नक्सल प्रभावित और 2024 सिर्फ 38 जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं। और यही वजह है कि इस रणनीति को फाइनल फुल स्टॉप के तौर पर देखा जा रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, या तो उंगलियों पर अपना अस्तित्व गिन लें या चुटकियों में खत्म हो जाएं। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।